नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं गढ़बोड़ चारभुजा नाथ की। चारभुजा जी के इतिहास से आप पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन आज जिस इतिहास को हम लेकर आए हैं उससे शायद आप में से बहुत कम लोग परिचित होंगे। जी हाँ, चारभुजा की वो धरती जहां कभी अर्जुन, व्रज और श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। चारभुजा की यह नगरी केवल भगवान चारभुजा नाथ के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। क्या है वो ऐतिहासिक महत्व? आइए जानते हैं आज वीडी टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा उस भूमि की जिस पर स्वयं अर्जुन, व्रज और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं गढ़बोड़ या चारभुजा नाथ की, जहां इतिहास, पौराणिक गाथा और आस्था का संगम मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर विजयी हुए तो उनके सैनिक अहंकार में तपस्वी ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। सामव नामक सैनिक को स्त्री वेश में सजाकर लोहे का कड़ा पेट से बांधकर सैनिक ऋषियों के पास पहुंचे और पूछा, बताइए यह स्त्री पुत्र जन्म देगी या पुत्री? किंतु क्रोधित मुनियों ने श्राप दे डाला, जो भी जन्मेगा वह वंश का नाश करेगा। और वही हुआ। लोहे के उसी चूर्ण से बने शस्त्रों ने यादव वंश का अंत कर दिया। यहां तक कि श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से विरक्त हुए और उनके आदेश पर अर्जुन ने द्वारिका की विधवाओं और अनाथ बच्चों को लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की। द्वारका के प्रभासपट्टन, अर्बुदाचल और अरावली की संधि स्थली होते हुए यह यात्रा गढ़बोड़, मोही, मांडलगढ़ और चरमनवती नदी के किनारे तक पहुंची। इस यात्रा में अर्जुन और प्रद्युम्न पुत्र व्रज ने चारभुजा नाथ के दर्शन किए। यही चारभुजा नाथ वे हैं जिनके दर्शन श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में उस लुब्धक व्याध को भी कराए थे। राजसमंद और मेवाड़ की यह भूमि वह धरा है जहां कृष्ण, अर्जुन, व्रज और यदुवंश की स्त्रियों, बच्चों के पग पड़े। आज भी यह धरा उन चरणों की स्मृतियों से पवित्र मानी जाती है और यही कारण है कि गढ़बोड़ या चारभुजा नाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। तो देखा आपने गढ़बोड़ चारभुजा नाथ का यह इतिहास, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, हमको भी नहीं थी। लेकिन आज राजसमंद के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राकेश तेलंग द्वारा एक लेख भेजा गया और उस लेख में जिक्र था श्याम सुंदर भट्ट का। जी हां, श्याम सुंदर भट्ट, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर, मेवाड़ के भूगोल पर और कई रचनाओं पर अपनी काव्य रचनाएं की हैं। उन्हीं की एक रचना थी जिसमें उन्होंने चारभुजा नाथ गढ़बोड़ के इतिहास को रेखांकित किया है। वास्तव में चारभुजा नाथ की ये जो भूमि है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी भी इतिहास की सुगंध तक हमें पहुंचाती है। हमारा सभी का कर्तव्य है कि ऐसी जानकारियां, ऐसी उपयोगी इतिहास की बारीकी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमेशा जीवित रहना चाहिए। वीडी टीवी के लिए विनीत सनाड्य।